हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। और यहाँ पे हम कोई भी न्यूज़ लेते हैं और आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में उसको समझाते हैं। आपको एक चीज़ हमेशा आपने सुनी होगी कि किसी भी देश या सिविलाइजेशन की अगर आपको प्रोग्रेस देखनी है तो ये देखिए कि उसका साइंस कहाँ तक पहुंचा है। अगर उसका साइंस बहुत तरक्की कर रहा है तो मतलब उसकी सिविलाइजेशन बहुत आगे जा रही है। और इस चीज़ को दिखाने के लिए कि भारत कितना आगे जा चुका है साइंस में, सिर्फ इसरो का नाम बहुत है। चाहे वो चंद्रमा पे अभियान भेजने की बात हो, चाहे फिर वो मार्स पे पहले और मेडन अटेम्प्ट में पहुंचने की बात हो, हमें इसरो ने उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया है जिनमें साइंस काफी आगे जा चुकी है। तो हमारी सिविलाइजेशन कितना प्रोग्रेस कर रही है ये बताने के लिए इसरो ही बहुत है। अब हम बात करें कि देखिए, इसरो ने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए, बहुत सारे सक्सेस हासिल की, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको फेलियर भी देखने होते हैं, या फिर यूं कहें कि ये सेटबैक्स देखने पड़ते हैं। तो इसी सेटबैक में एक सेटबैक जुड़ा हाल ही में GSLV F10, जो कि जियो इमेजिनरी सैटेलाइट लेके जा रहा था, वो अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया, या फिर यूं कहें कि वो फेल हो गया। तो इसके पीछे हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह के हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स के बाद हम जानेंगे कि इन ऑर्बिट्स तक आपको सैटेलाइट पहुंचाने के लिए कौन से व्हीकल्स की जरूरत होती है और इसरो ने किस तरह से इन व्हीकल्स को बनाया। उसके बाद हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज की। अगर हम न्यूज की बात करना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जानना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिट्स की। तो कुल मिला के हमारे अर्थ के चारों ओर जब हम सैटेलाइट भेजते हैं तो हमारे पास मेनली दो मेन ऑर्बिट होते हैं। वैसे तो तीन होते हैं, बट दो हम यूज करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्बिट हम बात करें तो ये होता है पोलर ऑर्बिट, यानी कि ये इस ऑर्बिट में अगर आप किसी सैटेलाइट को लगाते हैं तो वो नॉर्थ से साउथ रिवॉल्व करता है। इसकी जो डिस्टेंस रखते हैं हम, अर्थ से जो ऊंचाई रहती है, ये जनरली 600 टू 900 किलोमीटर पे रहता है। इसे लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में जब आप सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करते हो तो इससे बोला जाता है पोलर ऑर्बिट। पोलर के पीछे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पोल टू पोल रोटेट कर रहा है। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि इसे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट की पोजीशन में डाला जा सकता है, यानी इसकी जो पोजीशन है वो सन की पोजीशन के साथ आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सैटेलाइट पर्टिकुलरली इस जगह पे प्लेस किया, तो इस जगह पे अगर वो मान लेते हैं कि अफ्रीका के इस भूभाग के ऊपर है और ये जो टाइम होगा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 PM है, तो रोजाना 3 PM ये सैटेलाइट एग्जैक्टली इस पोजीशन के ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी कि सन के साथ जो टाइमिंग होगी वो इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज्ड होगी। यानी अगर मैं कहूं कि इंडिया के ऊपर ये 2 बजे आता है दोपहर में, तो अगले दिन भी 2 बजे ही आएगा। ठीक है। यानी कि अगर आप चाहें तो इससे बहुत अच्छी इमेज ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे 2 बजे रोजाना मैं भारत की एक इमेज ले सकता हूं, और उस इमेज के थ्रू जो चेंजेस हो रहे हैं वहां पे वो मैं नोटिस कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आज यहाँ पे जो पिक्चर ली गई वो साफ है, लेकिन कल वहां पे बाढ़ आ जाती है, तो जब मैं बाढ़ वाली पिक्चर लूंगा तो मुझे पता चलेगा कितना एरिया एग्जैक्टली अफेक्टेड है। और चूंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट है तो यहां से कैमरा बहुत अच्छी पिक्चर ले सकता है। तो यहां से आप जो भी सैटेलाइट भेजते हैं वो मोस्टली अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स होते हैं। अर्थ की बहुत अच्छे से इमेज ले पाते हैं आप, उसी टाइम पे ले पाते हैं, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कल कैसा था यहाँ पे और 10 साल पहले एग्जैक्टली क्या पोजीशन थी यहाँ पे, कैसी टेरिटरी थी, कैसे टेरेन था, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो इसका रीजन आपको समझ में आया कि लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों हम ऐसे सैटेलाइट लगाते हैं जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं। उन्हीं की मदद से आप सैटेलाइट की मदद से कितना डिजास्टर में नुकसान हुआ है, कितनी क्रॉप हुई है एग्जैक्टली, ये सब आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये तो बात होगी पोलर सैटेलाइट की। अब हम बात करें कि जब आप किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के इक्वेटर के रेस्पेक्ट में उस ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे ये वाला इक्वेटर के एग्जैक्ट आप ऊपर लगाते हो तो उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जब आप अर्थ के और इक्वेटर के अराउंड लगाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एग्जैक्ट इक्वेटर के ऊपर ना करके इस तरह का कुछ ऑर्बिट बनाया, तो इसको हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलेंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोलेंगे। अगर आप एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर रखते हो तो जियो स्टेशनरी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब एग्जैक्टली आप इक्वेटर के ऊपर सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करते हैं तो वो अर्थ की स्पीड से मैच कर जाता है, और आप जब अर्थ की स्पीड से उसको मैच कराते हैं तो जिस भाग में आपका अर्थ का कोई पॉइंट है जस्ट उसके ऊपर ही वो हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ये सैटेलाइट ऐसे दिख रहा है तो ये हमेशा ऐसे ही दिखेगा चाहे अर्थ कहीं भी रोटेट करे, क्योंकि इसकी जो स्पीड है सैटेलाइट की वो मैच कराई है आपने अर्थ की स्पीड से। तो इसीलिए इसे जियो
स्टेशनरी बोला जाता है, यानी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ आप इसको कभी भी देखेंगे तो ये हमेशा आपके उस पोजीशन पे रहेगा। तो इस तरह के जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको कम्युनिकेशन में यूज लिया जाता है। कम्युनिकेशन में यूज लेने के पीछे मेन वजह है, आप अगर अपने घर में डीटीएच देखें तो एक बार आप डीटीएच जब सेट कर देते हैं तो क्या आप रोजाना उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं क्या? क्योंकि वो जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। एक बार आपने उसकी पोजीशन, आपके डिस्क की पोजीशन उसकी तरफ जब सिंक्रोनाइज कर दी तो वो हमेशा सिंक्रोनाइज मैनर में ही चलेंगे। तो हमारा हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा बना रहेगा जब तक कि आप अपनी डिश को डिस्टर्ब ना कर दें। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो जनरली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाले जाते हैं, और इसकी जो हाइट होती है वो होती है लगभग 36,000 किलोमीटर, यानी अर्थ से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बनाए जाते हैं या इनको प्लेस किया जाता है। तो आपको समझ में आए तीन तरह के ऑर्बिट। पहला आपने देखा पोलर ऑर्बिट्स, यानी कि जो लोअर अर्थ में रोटेट करते हैं और अर्थ की जो इमेज ले पाते हैं बहुत अच्छे से, और ये सन सिंक्रोनस होते हैं। जबकि हमने जब इक्वेटर के ऊपर रखा और उसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर रख दी तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाए, क्योंकि वो हमेशा अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी पोजीशन में ही दिखते हैं। तो इस तरह से हमने दो ऑर्बिट समझे और यही दो ऑर्बिट बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो सैटेलाइट्स है इन ऑर्बिट्स तक हमें पहुंचाने भी होंगे, और उन्हें पहुंचाने के लिए हमें चाहिए होते हैं व्हीकल्स। व्हीकल्स के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास इसरो ने व्हीकल्स बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने व्हीकल्स बनाए तो उसमें हमने साउंडिंग रॉकेट लिया। साउंडिंग रॉकेट क्या करता था, स्पेस में जाता था और रिसर्च पर्पज के छोटे मोटे काम करके वापस आना होता था। तो ये था। इसके बाद हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी बनाया। उस एसएलवी की जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, हम 40 केजी तक का वेट ही ले जा पाते थे, और वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि पोलर सैटेलाइट तक ही लॉन्च कर पाते थे, और वो भी 40 केजी से नीचे हो। हम मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी 50 केजी तक ला पाए। उसके बाद हमने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया एएसएलवी, जिसमें हमने थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी ऑगमेंट की और वो 150 केजी तक लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाता था। लेकिन इस सबसे काम चलने वाला नहीं था। इसरो ने देखा कि हमें आगे जाना है, स्पेस में हमें बहुत अपना बड़ा मुकाम बनाना है, तो वो आते हैं एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ या एक नए लॉन्च व्हीकल के साथ जो होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इस व्हीकल की खास बात यह थी कि इसरो ने पहली बार इसमें लिक्विड फ्यूल को यूज किया। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फ्यूल ही हम यूज करते थे। तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के साथ जब ये PSLV लाया जाता है तो ये 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये थर्ड जनरेशन व्हीकल था। आपने देखा पहली जनरेशन में हमारे पास क्या थे, एसएलवी, एएसएलवी, और फिर ये जो थर्ड जनरेशन व्हीकल आई तो इसमें हमने पीएसएलवी को क्रिएट किया, और ये इतना सक्सेसफुल था कि 1994 से लेके और 2017 तक इसने बैक टू बैक 39 ब्लॉकबस्टर हिट दिए। मतलब इन्होंने जो भी ऑपरेशन लिए गए इस पीएसएलवी की मदद से वो सारे सक्सेसफुल रहे। इसीलिए तो इसको कहा जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, मतलब बहुत ही रिलायबल लॉन्च व्हीकल है, ये आपको निराश नहीं करेगा। तो ये है पीएसएलवी। इसमें हमने देखा कि फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया लिक्विड इंजन सिस्टम को। अब इसके बाद यहीं तक इसमें आपको दो चीजें और याद रखनी है। पहला कि ये दोनों ही ऑर्बिट में आपके सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। जब वो नीचे वाले ऑर्बिट में हम जाएंगे, यानी कि एलईओ में, या फिर यूं कहें कि पोलर ऑर्बिट में जब हम जाएंगे तो ये 1750 केजी वेट ले जा सकता है। यानी हमने अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ा दी है, इससे पिछला वाला मात्र 150 केजी ले जाता था। तो हमने एक बड़ा बूस्ट हासिल किया, खास करके हमारी लॉन्चिंग कैपेसिटी में। इसके बाद हम बात करें कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स थे वहां तक भी ये 1250 केजी का वेट ले जा सकता है। यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है सिर्फ पोलर ऑर्बिट तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ये जीटीओ में भी आराम से जा सकता है, बट शर्त यह है कि आपको वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब इसरो ने देखा कि हमें और ज्यादा वेट ले जाना है और हमें जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स तक जाना है विद हैवी वेट्स। तो हमने क्या किया, हमने नया एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसका नाम रखा हमने GSLV। मतलब ये क्या होगा, ये आपके बहुत बड़े वेट, आप यहां पे देख सकते हैं वेट, पोलर जब ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये 5000 केजी वेट को आराम से पोलर ऑर्बिट में रख सकता है या प्लेस कर सकता है। जबकि जब हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस की बात करें तो ये वेट 2500 का हो जाता है। ये बात कर रहा हूं मैं GSLV मार्क टू की। लेकिन अभी जो है इसरो GSLV मार्क 3 भी बना चुकी है, जिसकी कैपेसिटी एग्जैक्टली इसकी डबल हो जाती है। यानी वो बहुत ही बड़ा लॉन्च व्हीकल है जो इसरो के पास है। अब हम फिलहाल बात करते हैं GSLV मैक 3 की। तो मैक 3 जो है वो 4
कंटिन्यूअस ऑपरेशन दे चुका है और ये भी काफी सक्सेसफुल है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें और क्या खास था, तो जीएसएलवी में एक सबसे खास बात थी, वो था कि सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के साथ साथ इसमें हमने एक नया इंडिजीनियस क्रायोजेनिक सिस्टम डाला। क्रायोजेनिक सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पे यूज लेता है। यानी कि अगर इसको समझें तो क्रायोजेनिक जो है वो एक्चुअल में टेम्परेचर को बोला जाता है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है माइनस में, तो उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स बोलते हैं। यानी आपने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले गए, लगभग -183 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइड्रोजन को आपने लिया, उसको आप ले जाते हैं -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनको आप यूज करते हैं उस थर्ड स्टेज में एज अ फ्यूल। इससे फायदा ये मिलता है, जो इंपल्स मिलता है रॉकेट को वो बहुत ज्यादा होता है। जो थ्रस्ट चाहिए होती है रॉकेट को, थर्ड स्टेज में ये बहुत ही अच्छी थ्रस्ट प्रदान करता है। यानी इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, प्लस इंपल्स और थ्रस्ट भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और आप इसको देख सकते हैं ये कितना सारा वेट एक साथ ले जा सकता है। तो इस जीएसएलवी को हम अभी यूज में लेते हैं। लेकिन ये जो अभी हमारा मिशन था जीएसएलवी F10, ये अभी फेल हुआ है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ दैट क्रायोजेनिक इंजन। अब क्रायोजेनिक इंजन में हमने देखा कि माइनस में टेम्परेचर्स रहते हैं, इसके साथ ही वो जो स्टेज होती है वो अर्थ से भी कंट्रोल होती है। जो अर्थ से उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है वो डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल इंजेक्ट होना है एग्जैक्टली। तो ये एक तरह का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है क्रायोजेनिक इंजन। इसमें माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं, अर्थ से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म भी रहता है, प्लस स्पेस में जब वो उड़ान भर रहा है तो उस टाइम पे उन सब चीजों को कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। पावरफुल तो है, लेकिन ऑपरेशन इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी लिए हुए है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी के चलते हुए हमारा जो ये मिशन है उसका फेल होने का रीजन यही था कि जो हमारी तीसरी स्टेज थी, जो क्रायोजेनिक स्टेज थी, वो हमारी फेल कर गई, और इसी के चक्कर में हम वो सक्सेसफुल मिशन नहीं कैरी आउट कर पाए। लेकिन अब कर पाए कि नहीं कर पाए वो बात अलग होगी, क्योंकि हम आज नहीं तो कल उसको डेफिनेटली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर ही देंगे। इस जो सैटेलाइट की बात करें, जियो इमेजिंग सैटेलाइट जो ले जाया जा रहा था, जिसे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलेंगे, 3 का नाम दिया है इसरो ने। इसके बारे में अगर सबसे खास बात बोलें अगर, तो वो ये है कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो जनरली कौन से ऑर्बिट में रखे जाते हैं, पोलर ऑर्बिट में। क्यों रखे जाते हैं मैंने बताया, क्योंकि वो सन से सिंक्रोनाइज होते हैं, एज वेल एज वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण बहुत अच्छी इमेज ले पाते हैं। लेकिन ये वाला जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट हम भेजने की कोशिश कर रहे थे, ये इसरो एस्टेब्लिश कर रहा था जियो सिंक्रोनस में, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरह इसको लॉन्च करने वाले थे। अब आप सोचेंगे वो तो कम्युनिकेशन में काम आता था, इतनी ऊंचाई पे ले जाके हम अर्थ इमेजिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल यही इसकी खासियत थी। अब जो पोलर में आप सैटेलाइट लगाते हैं ना, उसमें आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पोलर वाला सैटेलाइट बहुत जल्दी जो निकल जाता है, अर्थ रोटेट करती है तो वो छोटा सा हिस्सा मैप कर पाता है, फिर वो आगे निकल जाता है। तो आपको बहुत सारे सैटेलाइट एक साथ लगाने होते हैं, और वो भी आपको कंटिन्यूअस इमेज नहीं देंगे। मतलब एट पर्टिकुलर टाइम वो आपको इमेज देते रहेंगे डेली, लेकिन कंटिन्यूअस आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के लिए तो एक ही चीज होगी, वो होगा आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर आपने एक बार लगा दिया आपका सैटेलाइट, तो वो आपको उसकी कंटिन्यूअस पिक्चर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर अगर आपने ये सैटेलाइट लगा दिया है तो वो कंटिन्यूअसली आपको इमेज देता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट प्रयास में इसको जरूर आगे ले जाएंगे, और देखते हैं कि इसरो इसको कैसे आगे ले जाता है और कैसे मैनेज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमने इसरो के ऊपर एक और वीडियो निकाला हुआ है जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ऑर्बिट्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं सारे ऑर्बिट्स। आप जरूर उसको देखिए डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।